Hello students, this is the second part of the chapter Money and Credit, and our today's first topic is formal and informal credit, who get what. Graph number 2 shows the importance of the formal and informal source of credit for people in urban area. स्टूडेंट नीचे देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये शो किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंस शो कर रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है जो अर्बन एरियाज़ में शहरों में लोग रहते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स की उन लोगों के लिए। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम पुअर टू रिच, गरीब से अमीर। एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 तरीके के डिवीजन है। पुअर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, एंड वेल ऑफ हाउस होल्ड, एंड रिच हाउस होल्ड। ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज ऑफ लोन, और पर्पल से दिखाया जा रहा है द परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, कि फॉर्मल सेक्टर से कितना परसेंट लोन गया है। You can see that 85% of the loan taken by the poor household in the urban area are from informal source। अगर आप फिगर में देखेंगे स्टूडेंट तो आपको दिखाई देगा कि 85% लोन जो है, जो गरीब लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउसहोल्ड, कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउसहोल्ड, व्हाट डू यू फाइंड। अगर आप इसको रिच अर्बन हाउसहोल्ड अमीर घरों से कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ ओनली 10% ऑफ देयर लोन आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। मतलब जो अमीर लोग हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरों में रह रहे हैं, शहर के लोग सिर्फ 10% लोन जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। बाकी 90% लोन वो कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। फॉर्मल सोर्स मतलब बैंक से ले रहे हैं। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, और सेम यही पैटर्न हमको रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। द रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग द चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर, वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग। रिच हाउस होल्ड, जो अमीर आपके घर हैं, वो जो है चीप सस्ता क्रेडिट, सस्ता लोन जो है फॉर्मल लेंडर से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं। लेकिन जो पुअर जो लोग हैं वो लोग अपना लोन जो है, वो बोरोइंग जो है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा ले रहे हैं। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये सब चीज़ क्या दर्शा रही है, ये दिखाती है फर्स्ट, फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल, कि रूरल लोगों की नीड के हिसाब से फॉर्मल सेक्टर अभी सिर्फ आधा ही क्रेडिट दे पा रहा है। एंड द रिमेनिंग क्रेडिट, और जो बाकी लोन की रिक्वायरमेंट है वो जो पुअर हाउस होल्ड जो पुअर लोग हैं वो कहाँ से पूरी कर पा रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से। Most loan from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrower। ज़्यादातर जो भी लोन है इनफॉर्मल लेंडर से जो लिया जाता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और इसकी वजह से जो बोरवर है, जो लोन लेने वाला है, उसके पास इनकम जो है कम बचती है। Thus it is necessary that bank and cooperative increase their lending particularly in the rural area। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रूरल एरिया गांव में बैंक और कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएं, ताकि लोग जो हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड ना हो, और वो चीप क्रेडिट, चीप लोन जो है कहाँ से ले सकें, बैंकों से ले सकें। Secondly, while the formal sector loan need to expand, it also necessary that everyone receive these loan। जितना ज़रूरी ये है कि फॉर्मल सेक्टर के लोन बढ़ाए जाएं, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि ये भी देखा जाए कि ये लोन सभी को मिले भी। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट। अगर हम देखेंगे तो जो रिचर सेक्शन है उसको फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल लोन ईजिली मिलता है, जबकि पुअर जो हैं उनको किस पे डिपेंड होना पड़ता है, इनफॉर्मल सोर्सेज पे। इट इज़ important that formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loan। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो कायदे से और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पुअर और रिच के बीच में, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी सस्ते लोन का बेनिफिट उठा सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट, आपका वो ग्रुप होता है जो गरीब लोगों के लिए स्टार्ट किया जाता है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, हर जगह गांव में बैंक अवेलेबल नहीं हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो अगर हमें बैंक मिल भी जाता है रूरल एरिया में, गांव में, तब भी वहाँ से लोन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एज वी सॉ फॉर द मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन कोलेट्रल। जैसे कि हमने इससे पहले मेघा का एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब मेघा को लोन की ज़रूरत थी तो उसको अपने बैंक में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े थे और कोलेट्रल, एक सिक्योरिटी भी देनी पड़ी थी।
Now, absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. तो कोलेट्रल ज़्यादातर गरीब लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बैंक का लोन नहीं ले पाते हैं। तो इनफॉर्मल लेंडर्स जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, उनके पास बोरोवर को जाना पड़ता है और लोन लेना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बगैर कोलेट्रल के भी लोन दे देते हैं। द बोरर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन without paying their earlier loan. However, the money lender charge very high rate of interest, keeping no record of the transaction and harass the poor borrower. हालांकि इनफॉर्मल सोर्सेज के जो लेंडर्स होते हैं वो लोन तो दे देते हैं, लेकिन वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं ट्रांजैक्शन का, और बाद में पुअर पीपल को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं. In the recent year, people have tried out some newer way of providing loan to the poor. अभी हाल के ही रिसेंट ईयर्स में लोगों ने ट्राई किया है कि कुछ नए तरीके को निकाले जाएं जिससे कि पुअर लोगों को आसानी से लोन मिल सके. द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर. और इसका आइडिया क्या था कि रूरल पुअर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए. इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए एंड दे पूल कलेक्ट देयर सेविंग. वो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं. एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं जो ज़्यादातर एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं. हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो रेगुलरली मीट करते हैं और अपनी सेविंग को सेव करते हैं. सेविंग हर मेंबर की अलग अलग हो सकती है, 25 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव. डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितना सेव कर रहा है. मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ. मेंबर्स क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा लोन ग्रुप से ले सकते हैं और अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं. द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन. ग्रुप जो है इस लोन के बेस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है मनी लेंडर्स जितना चार्ज करते हैं उससे कम ही होता है. आफ्टर ईयर और टू, इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलरली इन सेविंग, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग द लोन फ्रॉम द बैंक. अगर 1 या 2 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है तो ग्रुप की रेगुलर सेविंग्स अगर होने लगती हैं तब ग्रुप जो है एलिजिबल हो जाता है और वो लोन जो है पूरा पूरा बैंक से भी ले सकता है. लोन जो है सैंक्शन किया जाता है ग्रुप के नाम पर, और इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट की जाती है. स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं मेंबर्स को कि वो अपनी ज़मीन या फिर कोई वर्किंग कैपिटल ख़रीदना चाहते हैं, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, रॉ मटेरियल है, या फिर हाउसिंग मटेरियल हो गया जैसे कि सुइंग मशीन हो गई, या हैंडलूम वाली मशीन जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए यूज़ की जाता है, या कैटल्स जानवर हो गए. तो इन सब के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जा सकती है. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर. ज़्यादातर जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं सेविंग से रिलेटेड या लोन एक्टिविटी से रिलेटेड, वो ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिलके लेते हैं. द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड द पर्पस द अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज. तो ग्रुप ये डिसाइड करता है कि लोन किसको देना है, किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, कितने अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट, लोन का रीपेमेंट कैसे होगा. ऑल्सो इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. और पूरा ग्रुप जो है वो लोन को चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाई एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाई अदर मेंबर इन द ग्रुप. अगर इन केस ऐसा होता है कि कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाता है, लोन नहीं वापस किया जा पा रहा है किसी एक मेंबर के द्वारा, तो ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं वो मिल के उसको लोन का पेमेंट करेंगे. बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर की वजह से बैंक आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन. इस फीचर की वजह से बैंक्स भी जो होते हैं वो गरीब महिलाओं को लोन आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं, इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच. अगर उन महिलाओं के पास कोलेट्रल नहीं भी होता है तब भी. दस सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प टू बॉर्वर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल. तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोगों की मदद करता है कि अगर उनके पास कोलेट्रल नहीं भी है तब भी उनको लोन मिल जाए और टाइम से लोन मिल जाए, ताकि वो अपना पर्पस पूरा कर सकें, और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक तरीके की गरीब लोगों की, रूरल पीपल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, उनको मजबूती देता है. नॉट ओनली डज इट हेल्प द वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट. ये महिलाओं की ना ही मदद करता है कि वो मतलब कि सेल्फ रिलायंट बने. द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वेराइटी ऑफ सोशल इशू. साथ ही साथ ये एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को
एक तरीके से जहाँ पे लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस भी कर सकते हैं और कई तरीके के सामाजिक इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गई, न्यूट्रिशन हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।